हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं सीरियल वाइज, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले 7 सेट का ये वीडियो डाल दिया गया है, अगर आप ना देखें तो उसको भी देख लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका सपोर्ट रहा तो और भी नए नए बुक का जो भी पब्लिकेशन आएंगे उनका सोल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो हम लोग समय को बिना गवाए आगे बढ़ते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि हर बच्चा के पास जो बुक एफर्ट नहीं कर पाता है वो कम से कम इस तरह से ही मौखिक टेस्ट लगा करके खुद से अपने आंसर मार करके पता करे कि उनका कितना सही होता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बीपीएससी एईडीओ का रुक्मणी पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा बुक है। तो हम लोग इसका पूरा समान अध्ययन जो है 100 प्रश्न का देख रहे हैं। इसमें कुल 3 सब्जेक्ट यानी 3 पार्ट में, जिसमें एक में हिंदी इंग्लिश है, उसको भी हम लोग सीरियल वाइज देख लेंगे। एक मैथ है, तो मैथ को इस पर सॉल्यूशन करने में दिक्कत होता है, इसलिए मैथ को कर नहीं सकते हैं, लेकिन समान अध्ययन का जितना भी हो सकेगा करेंगे। तो चलिए समय को बिना गवाए हम लोग अपने अगले कदम की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपसे बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए और बेल आइकन का जो घंटी है उसको दबा दिया करिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? तो ये जो है आपका गति का पहला नियम जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम, उसी पे आधारित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है? तो ये जो है अभिक्रियाशील समूह जो है रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं, इसको मिलान करते हैं। तो इसका हो जाएगा वो सरल आवर्त गति जो है, ये आपका वेग और त्वरण के बीच के कालांतर जो पाई/2 यानी 90 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा। एंड बी का हो जाएगा 3। त्वरण परिणाम स्थिर रहता है पर दिशा बदलते रहती है, एक समान विरुद्ध गति चलता है। तो अब परिक्षेप में जो है ये वेग और त्वरण के बीच का कोण हमेशा बदलता रहता है, लेकिन सीधी रेखा में जो गति करता है वो वेग है ना, और त्वरण के बीच कालांतर शून्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी तापमान से अधिक तापमान एक लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्यूरी तापमान से अधिक तापमान पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ट्रांसफर के लिए है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के क्षय के परिणाम उत्सर्जित होने वाले ऋणात्मक रूप से आवेशित बीटा कण को क्या कहते हैं? तो ये जो है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के क्षय परिणाम स्वरूप उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 उपग्रह ए और बी एक ही कक्षा में पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे हैं। एक का द्रव्यमान बी से दुगुना है, लेकिन कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ए और बी की गति समान रहेगी या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बीम में इलेक्ट्रॉन परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए गुजरते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र को बंद कर दिया जाए और वही चुंबकीय क्षेत्र बना रहे तो इलेक्ट्रॉन की गति करेंगे कैसा? तो एक वृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाज्यता की ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उनके पास डॉट का अभाव होता है। तो वो जो है रसधानी का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये जो है नायलॉन
66 किया जाता है, यानी 66। ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अम्लों की बढ़ती अम्ल प्रबलता का सही क्रम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा HOC कम होगा, HOCI से इससे, यानी ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आइसो स्ट्रक्चरल है? आइसो स्ट्रक्चरल कौन है? तो इसका जो हो जाएगा BrO3 और जेनन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आंतरिक कंपार्टमेंट थाइलाकोइड स्पेस होता है जो थाइलाकोइड झिल्ली से घिरा होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विभिन्न वंशावली की दो प्रजातियां अनुकूल के परिणाम स्वरूप एक दूसरे के समान हो जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मानव में किसके सेवन से मासिक धर्म को स्थगित किया जाता है? तो किया जा सकता है किसको से, मतलब ये सेवन करने से। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है माइक्रोप्लाज्मा के बारे में? तो वे पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता, प्लैटिपस और कंगारू में क्या समानता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समतापी होते हैं दोनों। नेक्स्ट है, दो पौधों को निश्चित रूप से एक ही प्रजाति कहा जा सकता है यदि वे एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं और बीज बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है जिब्रेलिक एसिड पत्ती गिराता नहीं, ये गलत है, जिब्रेलिक नहीं गिराता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता और संक्षरण के संबंध में कौन सा कथन सही है चुने? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रासायनिक उर्वरक का व्यापक उपयोग पास के जल निकाय सुपोषण का कारण बन सकता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का जोड़ा भारत में शुरू की गई विदेशी प्रजातियों का है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लौटाना कैमारा जलकुंभी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, यानी सूची वाला क्वेश्चन मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं इसका। सुंदरबन जो है ये बंगाल टाइगर वहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। काजीरंगा है तो ये एक सिंगा वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है ये एशियाई शेर के लिए है। और एक ही बच गया दक्षिण में हंगुल कश्मीरी हिरन के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर और एक एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसके एंटासिड गुण का कारण क्या है? तो इसका नेक्स्ट ये जो आंसर है ऊपर में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यह पेट में उपस्थित HCl को उदासीन कर देता है क्योंकि यह एक दुर्लभ क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा स्रावित मुख्य महिला लिंग हार्मोन कौन से हैं जो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं? तो करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है दोनों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी U ऋणात्मक है और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अभी सारी होगा और सीधा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का मुख्य घटक क्या है? सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चूना पत्थर से प्राप्त होता है CaO। निम्नलिखित अगला है, किस स्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो जब प्रकाश निर्वात से होकर गुजरता है तो ही प्रकीर्णन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम वाला मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं इसको थोड़ा छोटा करके। हाँ, इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका, चलिए मिला देते हैं, त्रिकपर्दी बाल्ब जो है ये पाया जाता है दायां अलिंद और दायां निलय में। द्विपर्दी यानी मिट्रल बाल्ब जो होते हैं ये बायां अलिंद और बायां निलय में पाया जाता है। फुफ्फुस जो बाल्ब है ये पाए जाते हैं दायां निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच। और ये लास्ट बच गया महाधमनी जो है बायां निलय और महाधमनी के बीच पाए जाते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टॉक न्यूक्लियेज कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन भाषा क्या है? तो ये है बाइनरी कोड 0 और 1 से बनी संख्या को कहते हैं। फीड डे विश्व महिला कप 2025 का खिताब किसने जीती है? फीड डे तो ये जो है दिव्या देशमुख ने जीती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर तूफान से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्राइसेस मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका है जो नासा द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की
प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा आपका श्रीलंका में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पानीपत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंप दिया है? तो करेक्ट आंसर अनुच्छेद 67 के 1 के तहत सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान फीफा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंकिंग प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा आपका 21वीं जो है इसका प्राप्त है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? तो सबसे खुशहाल दुनिया में फिनलैंड को माना जाता है। ऐसे लगता है अधिकतर यूरोप के सभी लोग होते हैं खुशहाल। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है नितिन गुप्ता का हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो, गलती हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें जिसमें हम अपने सुधार करने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है? तो जन स्वराज को किया, ये हाल ही का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है यह क्रांति प्रकाश झा भी और नीतू चंद्रा, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, 15 जुलाई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? 42 के ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर धर्मेंद्र प्रधान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए 16 जुलाई को। नेक्स्ट है, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? एक्वा टेक, तो ये जो असम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त से घोषणा किया गया है 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो इंद्र का स्थान जो है प्रजापति को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, नहीं इसको सिर्फ मिलान कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा बी, बी ऑप्शन वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 का जो है हाँ बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को मिलान कर लीजिए, 1 का थ्योरी में रहेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमेखलाई किस भाषा का महाकाव्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल का। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कनिष्क ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ताराबाई के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में आमला अधिकारी होता था, मतलब उसको क्या कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर है जमींदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के बीच हुआ था? प्रथम आंग्ल, है ना, तो ये हुआ था 45 से 46 शायद, तो हाँ 45 से 46 से हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है? गलत जोड़ा चुनना है, तो इसका कुंवर सिंह कभी मेरठ के थे ही नहीं, बिहार के थे। ठीक है, नाना साहेब कानपुर से, लक्ष्मीबाई झांसी, हजरत महल लखनऊ, लेकिन कुंवर सिंह बिहार के थे, यानी अपना आरा का। ठीक है, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो नील आंदोलन पूछा गया है, तो ये जो है चलाया गया था कहाँ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सबसे पहले नील आंदोलन बंगाल में चला था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित चोटी का नाम जो है ये कामेत है। ठीक है, नेक्स्ट है, 9 डिग्री चैनल स्थित है किसके किसके बीच है 9 डिग्री चैनल? तो ये तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है लक्षद्वीप ही देगा। ठीक है, और कोई है नहीं तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा तथा भगीरथी नदी आकर मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में मिलती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 58 का सी। अगला क्वेश्चन है, सूची वाला मिलान करना है, करेक्ट आंसर इसका कौन होगा जो? तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग पहले। 59 का है, हाँ एक का जो है आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, बुलर झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनार, सॉरी बुलर झील यहाँ नहीं, बुलर झील आपका
बुलर झील जो है ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। लोनार झील है ये है महाराष्ट्र में। पुलिकट झील है ये आपका है तमिलनाडु में। और लोकटक रहेगा मणिपुर में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। मध्य रेलवे तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेल का CST मुंबई CST। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डॉट के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डॉग 19 के ए के तहत। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद जो है 123 में है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सांसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने भाग लिया था। तो 78 लोग भाग लिए थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। तो 1908 में हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। मुगल शासक युद्ध जब हो रहा था शाह आलम द्वितीय। हाँ, शाह आलम द्वितीय। 68 का आंसर जो है आलमगीर द्वितीय रहेगा जी, आलमगीर द्वितीय। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को किया गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है। द वेल्थ ऑफ नेशन मैकियावेली का सॉरी मैकियावेली का नहीं, चेक हो गया, एडम स्मिथ का। ठीक है, एडम स्मिथ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में झूम की खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है मैक्सिको में। कहाँ जाना जाता है, मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे। तो ये कदम को करते थे और महुआ का। तो करेक्ट आंसर इसका महुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण बोला तो 1972 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 76 है मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा का यह कार्य क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गौण कार्य है। क्या है, गौण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 18 दिसंबर 1993 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई। तो 79 के बॉल संचार सेवाएं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। तो पहला कदम क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक वस्तु एवं सेवा क्षेत्र में व्यापार पूंजी का आवागमन वित्त का प्रवाह ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकासी कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोक चुनाव में दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1971 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं सूची में शामिल है क्या। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 29 विषय शामिल है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है, वर्ष क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है हो जाएगा 106 करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है घड़ियाल के लिए। तो करेक्ट आंसर जो है मुरैना में किया गया है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर है 1968 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के बादाम पहाड़ लाह अयस्क खान किस जिला में स्थित है। बादाम पहाड़
तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मयूरभंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नेपिडो है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ की पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है उत्तर पश्चिम के भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कौन से जिले जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्णिया और कटिहार को माना जाता है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 93 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है हो जाएगा कैमूर, सबसे कम घनत्व है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा शहर तेल शोधक कारखाना और उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है? बिहार का तो करेक्ट आंसर जो है भरौनी जाना जाता है तेल शोधक कारखाना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी है पश्चिमी चंपारण है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 के दशक में बिहार में पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए गठित त्रिवेणी संघ में निम्नलिखित में से कौन सी 3 जातियां प्रमुख रूप से शामिल थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यादव, कुर्मी, खैरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 है अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? तो दीक्षित करने का श्रेय जो है इसको उपगुप्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जी ने डॉट में खालसा पंथ की स्थापना किए थे? तो ये किए थे 1669 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में हुई प्रसिद्ध नंगी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? नंगी हड़ताल का तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राम विनोद सिंह ने किए थे। एंड दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए आप लोग क्या होगा? तो क्या है क्वेश्चन? 1875 में बिहार के शुरुआती अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक द बिहार हेराल्ड की स्थापना किसने किया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन जी द्वारा किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को भी देख लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो इसकी तैयारी करते हैं, और कम से कम ये सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि हमको हौसला मिले आपके लिए वीडियो बनाते रहने का। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग इसके बाद वाले अगले प्रैक्टिस सेट 9 में मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय।